वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑफिस में सिर्फ 50% स्टाफ को काम करने की अनुमति है। राजधानी दिल्ली में 21 नवंबर तक सारे ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। सिर्फ जरूरी सामानों की डिलीवरी से जुड़े ट्रकों को एंट्री दी जाएगी। 21 नवंबर तक इमारत के निर्माण और तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल ये सभी सुचारू रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। और दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण अब काफी ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जितने भी स्कूल हैं उन्हें बंद किए जाएंगे। न केवल दिल्ली सरकार बल्कि दिल्ली एनसीआर में हर जगह जितने भी स्कूल हैं उन्हें अगले आदेश तक के लिए बंद किए गए हैं। और इसको लेकर सुनवाई भी होनी है आज कोर्ट में। आपको बताते चले कि बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सरकार की ओर से, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हर दिन हम अपडेट देख रहे हैं कि किस तरह से AQI लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच आज सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? मुझे देखिए, जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट 2 बार बैठक कर चुका है और आज जो सुनवाई होगी तीसरी बैठक होगी, लेकिन दिल्ली का जो पोल्यूशन है बहुत ज्यादा स्तर बिगड़ चुका है। क्योंकि देखिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और दिल्ली सरकार ने जब पहली बार जो बैठक की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दिल्ली सरकार ने आपातकालीन में एक बैठक बुलाई गई थी किसी तरीके से पोल्यूशन को रोका जाए। उसमें कई चीजों को बैन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं कम होता नजर आ रहा। तो उसी को देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। देखिए, एक तरफ तो देखा जाता है कंस्ट्रक्शन बराबर चल भी रहा है, और कुछ जो ट्रैफिक को लेकर बात करें तो ट्रैफिक पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रैफिक पर बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बसें जो आउटडोर से आती हैं, रोड राज्यों से आती है, उनको बैन किया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली सरकार हर मुहिम समय है कि किसी तरह से पोल्यूशन कम किया जाए, लेकिन जो एक्चुअल है वो हमेशा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो स्कूल को जिस तरह से किस तरह बंद कर दे, इसमें सिर्फ बच्चे को आना बैन करते हैं, बाकी स्टाफ स्कूल में आता है तो उनको आना जरूरी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोकने के दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि जिस तरह भूपेंद्र यादव ने अपनी बैठक बुलाई थी विदेश दौरे के बाद भी, तो कुछ न कुछ रणनीति बनाई गई है। तब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट जो आज क्या फैसला लेती है। ऐसे में अजय, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो लॉकडाउन लगाया जाए, इसी बीच दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया अगर एनसीआर भी इस रूल को फॉलो करती है तो हम लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। लेकिन बावजूद इसके हर जगह प्रतिबंध होने के बावजूद, चाहे बात की जाए कंस्ट्रक्शन साइट की, चाहे बात की जाए पराली जलाने की, ये सभी काम अभी भी जारी है। अभी भी लोग छुप छुपा के इन कामों को कर रहे हैं। तो आखिर इस पर अंकुश कैसे पाया जाएगा, यही तो बड़ा सवाल है। मुझे देखिए, ये कल 5 लाख गाइडलाइन जारी की गई थी, जिससे कि कहा गया कि पराली से दिल्ली के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सर्वे के हिसाब से अगर बात करें 4% पराली से प्रदूषण किया जाता है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर धूल मिट्टी जो उड़ती है, पानी का छिड़काव किया जाए, उसको दबाने की कोशिश की जाए, कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं उनको पूरी तरह से बैन किया जाए। जो दिल्ली के अंदर कुछ जो फैक्ट्रियां हैं वो अभी चल रही हैं, अगर उन पर बैन किया जाए तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो दिल्ली का प्रदूषण कम किया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कतई भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी तो अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग सकता है। बिल्कुल, इसी बीच ये भी सुनने को आ रहा है कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की ओर से अब भी जो बहसबाजी है वो शुरू है, जहां एक तरफ हलफनामा जो हाल ही में पेश किया गया था उसमें दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि 78% पॉल्यूशन जो है वो पराली की वजह से बढ़ रहा है और जो कि एनसीआर वाले एरिया से बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से भी ये कहा गया कि मात्र 4% हलफनामा जो पेश किया गया है कि 4% पराली जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। ये बहसबाजी जारी है, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता को हो रहा है। मुझे देखिए, कल केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई 4% पराली से प्रदूषण फैलता है। क्योंकि देखिए, पराली का जो समय था वो निकल चुका है।
क्योंकि अब पराली नहीं जलाई बिल्कुल। जा रही है, लेकिन हाँ ये जो जगह जो कूड़ा है उनमें आग लग जाती है, या धूल मिट्टी जो पानी का छिड़काव है बहुत कम हो पा रहा है, क्योंकि देखिए हम्म। कण जो होता है वही धुलती जो हमें सांसों में दिक्कत करता है, क्योंकि अगर जब तक हम उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, पानी का छिड़काव नहीं होगा, पेड़ पौधों पर क्यों सूख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए कमी तो है। हमें अगर गाड़ी पर कंट्रोल किया जाए, जैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल, एक ट्रैफिक और पे भी आखिरी सवाल आज आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह जो ट्रक है उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या ट्रक के अलावा और भी किसी तरह की जो व्हीकल्स हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है? जो ट्रक है, अगर हम भारी जो ट्रक है, जो सामान है, वो अगर दिल्ली में नहीं आएगा तो कहीं इस तरीके से, जिस तरह पहले भी इसको बैन किया गया था, तो महंगाई की मार बढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जब सामान दिल्ली के अंदर नहीं जाएगा, डबल भाड़ा बढ़ेगा, तो हम्म। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। तो देखिए हम्म। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन पर ही भार पड़ता है, क्योंकि इन चीजों को रोकने से कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि जरूर है कि दिल्ली के अंदर साफ सफाई और प्रदूषण जो निर्माणाधीन है और जो फैक्ट्रियां हैं, जब तक इन पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा जाएगा या गाड़ी का ओडीबन नहीं चलाया जाएगा, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखो प्रदूषण नहीं कम हो पाएगा। चलिए, अभी भी जरूरी ये है कि सरकार मुद्दे को समझे, लोगों की परेशानी को समझे और प्रदूषण को कंट्रोल करने पर कोई बड़ा कदम उठाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय।